कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आइए, बहुत ही शानदार प्रसंग, लालच बहुत बुरी बला है, किस तरह से आदमी को फंसा देता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अब किस तरह से फंसाता है, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। कि एक ब्राह्मण थे, गरीब थे, उनके एक बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी। उन्होंने सगाई कर दी थी और शादी के लिए पैसा बटोर रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों नहीं भाग्यवान, मैं कहीं किसी मंदिर पर जाकर कथा करूं तो उसमें पैसा आ जाएगा और अपना काम चल जाएगा। इस तरह से उन्होंने संकल्प किया और भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर वो कथा के लिए उन्होंने कथा शुरू कर दी। अब कथा शुरू कर दी तो वो देखने लगे, धीरे धीरे श्रोता आते थे और चले जाते थे। लेकिन पंडित जी का भाव ये था कि ठीक है, पैसा आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भगवान का नाम तो हम ले ही लेंगे। अब उन्होंने कथा शुरू करी। कथा शुरू करने के बाद श्रोताओं का आवागमन चलने लगा। अब भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे थे कि गरीब सेठ है, हनुमान जी इसके लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना। बहुत पुरानी बात है, 100 रुपये बहुत बड़ी अहमियत रखते थे। तो इससे इसकी बेटी की शादी में कन्यादान अच्छे ढंग से हो जाएगा। अब एक सेठ जी उसी बात को परिक्रमा लगा रहे थे और सुन रहे थे कि दो व्यक्ति अंदर बात कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि पंडित जी को 100 रुपये का प्रबंध कर देना। तो उन्हें ये तो पक्का विश्वास था कि हनुमान जी निश्चित रूप से 100 रुपये का प्रबंध तो करेंगे ही करेंगे। अब देखना इसमें यह है कि मुझे कितना फ़ायदा होता है। वो परिक्रमा करते हुए ब्राह्मण के पास गए और पूछने लगे, पंडित जी पैसा कैसा आ रहा है। अब पंडित जी ने जवाब दिया, सेठ अभी श्रोता कम आते हैं तो पैसा कम आ रहा है। उन्होंने कहा, सेठ जी तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो सारा मुझको दे देना, आप तो 50 रुपये में इसका ठेका लो। अब पंडित जी ने सोचा कि चलो पैसा तो आ ही नहीं रहा है, 50 रुपये आएंगे वही सही। अब पंडित जी बड़े खुश हो, उन्होंने हाँ भर लिया। अब जैसे ही कथा पूर्ण होने लगी, सेठ जी ने आए और सेठ जी ने पूछा कि भाई कितना आया। उन्होंने कहा कम आया है। अब सेठ जी को 50 रुपये तो देने ही पड़े। वो अंदर जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ने के लिए गए, जैसे ही स्पर्श किया तो उनका हाथ चिपक गया। अब हाथ चिपक गया तो सेठ जी बहुत परेशान कि क्या किया जाए। अब राम जी फिर कहते हैं हनुमान जी से कि भाई सेठ जी के 100 रुपये का क्या हुआ। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई 50 रुपये का प्रबंध तो हो गया है, लेकिन अभी 50 रुपये के लिए सेठ को मैंने रोक रखा है। 50 रुपये सेठ दे देगा तो मैं इसे छोड़ दूँगा। यह बात सेठ जी सुन लेते हैं। अब उनको लगता है यार लोग देखेंगे तो मुझसे क्या कहेंगे कि यार कैसा बेइज्जत आदमी है, या क्यों चिपका हुआ खड़ा है। तो सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण को, हनुमान जी अब तो छोड़ दो मुझे, मैं सेठ जी को 50 रुपये दे दूंगा। तो जैसे ही वो इस बात को कहते हैं उनका हाथ छूट जाता है और सेठ जी को, पंडित जी को जाकर, ब्राह्मण को जाकर 50 रुपये और दे देते हैं और उसका 100 रुपये का प्रबंध हो जाता है। तो देखा है दोस्तों किस प्रकार लालच आदमी को फंसा देता है। जहाँ भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ भी लालच ने सेठ जी को मरवा दिया और सेठ जी चिपक गए और चिपकने के बाद भी उनको देना पड़ा। तो दोस्तों लालच से बचें, कभी भी लालच में फंसकर अपना कोई कदम नहीं उठाएं जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। नमस्कार।